नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत मीडिया और आज हम दिखा रहे हैं स्कूल जाने वाली बच्चियों की वो पुकार जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। बेटियों की पुकार सुनो सरकार। मंदसौर और नीमच जिले के सरहद पर स्थित चंबल नदी के किनारों से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। रोजाना लगभग 25 बेटियां जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रही हैं। छोटी आंतरी और बड़ी आंतरी गाँव जहाँ से बच्चियों को प्रतिदिन करीब 3 किलोमीटर चौड़ी चंबल नदी पार करनी पड़ती है और वो भी नाव के सहारे। लेकिन इस नाव में ना लाइफ गार्ड है, ना लाइफ जैकेट और ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधन ने बच्चियों के अभिभावकों से बकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया है, अगर हादसा होता है तो जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी, आपकी बेटी आपका रिस्क। सोचिए, आज जब एआई, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक के युग में बच्चे ऐसी स्कूल बसों और स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं चंबल किनारे की बेटियां उफनती नदी, डीजल खत्म हो जाने वाली नाव और मगरमच्छों के खतरे के बीच शिक्षा हासिल करने जा रही हैं। अब सवाल उठते हैं, क्या नाव का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होता है? क्या 50 रुपए के स्टाम्प पर बच्चियों की जिंदगी की कीमत तय की जा सकती है? क्या हादसे के बाद केवल संवेदनाएं और मुआवजा ही बच्चों की जान की कीमत होगी? इन मासूम बेटियों की आवाज अब सीधे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंच रही है। गुहार है कि इनके लिए या तो बस की व्यवस्था की जाए या फिर चंबल नदी पर पुल बनाया जाए, ताकि शिक्षा के रास्ते पर चल रही इन बेटियों को अपनी जान का सौदा न करना पड़े। बेटियों की पुकार है, सरकार सुनो, क्योंकि जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बच्चे नाव में बैठ करके स्कूल आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? इसके विद्यालय से क्या प्रयास बच्चे नाव से बैठकर आ रहे हैं तो विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर, नदी से कितना किलोमीटर की दूरी पार करके आते हैं? छोटी यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब है। सर, सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आते हैं, आते हैं, हमें आने में बहुत मुश्किल होती है और हवाएं बहुत चलती है, बारिश होती है, हम गिले पे हो जाते हैं तो हमारी मुश्किल बन जाती है। निवेदन है कि हमारे पास का निर्माण करें। धन्यवाद। हो रहे हैं मैं मंदसौर जिले से नीमच जिले में पढ़ने के लिए आती हूँ। मैं स्टीमर से आती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, स्टीमर खराब हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है तो हमको खेत में जाकर हमारे घर पे जाना पड़ता है। तो मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे पुलिया और बस की व्यवस्था करें। और हमारी नदी बहुत चौड़ी नाव में करेंगे और हम आंतरिक खुर्द से आंतरिक बुजुर्ग तक जाते हैं। हमें रोजाना स्टीमर में 1 घंटा लगता है, तो हमें सरकार से ये मांग है, प्रशासन से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो हमारे पुलिया का निर्माण कराए या फिर हमें बस के द्वारा हमारा आदान प्रदान कराए। ये वही नाव है, वही स्टीमर है जिसमें ये बच्चियां रोजाना 3 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव में जाती है। इनके परिजन इनके आने की रोजाना भगवान से कामना करते हैं कि ये सब कुशल चली आ जाए। ये एक संवेदनशील मामला है जिससे इन्होंने मध्य प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई है कि या तो इस नदी पर पुल बना दिया जाए या इनके लिए बस की व्यवस्था करी जाए, जिससे ये सकुशल रोज आ जा सके और अपनी पढ़ाई कर सके।